जय गुरुदेव। आज तारीख 26/7/21 सोमवार। गुरुदेव ने ऋग्वेद के मंत्रों में गुरु महिमा या गुरु निर्देश हमें बताया। आज अथर्ववेद में वो बता रहे हैं। वो कहते हैं कि अथर्ववेद के निम्नलिखित मंत्र पर दृष्टिपात करने से और भी पाठकों के हृदय पटल पर गुरु महिमा अंकित हो जाएगी। अथर्ववेद कांड 9 सूक्त 3 मंत्र 24। याद रखें, अथर्ववेद में कांड कहा जाता है, ऋग्वेद में मंडल कहा जाता है, भागवत में स्कंद अध्याय और श्लोक कहा जाता है। भगवत गीता ऐसा कहेंगे तो केवल अध्याय और श्लोक ही कहेंगे। महाभारत कहेंगे तो पर्व का नाम देंगे, अध्याय देंगे, और वन पर्व 120वां अध्याय 15वां श्लोक ऐसा कहेंगे। ये पद्धति है। चले, हाँ, अथर्ववेद का मंत्र गुरुदेव सुना रहे हैं। मंत्र है मानव पाशम प्रतिमुचो गुरुर्भागे गुरुर्भावो लघुर्भव वधुमिव त्वाशाले यन्न कामं बरामसी। हे परमात्मन, नह हमारी प्रति हमारी और पाशम बंधन को माँ मत मुंच निश्चित करें। आप बंध को हमारी ओर मत लाए, हमारी ग्रीवा में अविद्या की डोरी मत डाले। कृपया अपनी माया का हमारे फंसाने के लिए प्रयास न करें, अपितु गुरु विग्रह धारण कर या गुरु शरीर केंद्र में प्रविष्ट हो। लघुम भारम द्वितीयार्थे प्रथमा। गुरुदेव कहते हैं हमारे भार को हल्का करें। हम अनंत जन्मों से माया में फंसकर माया कल्पित विश्व प्रकार के अनेक दुख उठा रहे हैं। यहाँ भार प्रक्षेपण बढ़ता ही जा रहा है। नए नए कर्मों के फल भोग के लिए विविध योनियों में जीवात्मा को भटकना पड़ता है। अब आप भार को भव यानी भावय हल्का करें। गुरुदेव, हे प्रभु, गुरुदेव के बहाने हमारे भार को हल्का करें। अर्थात हृदय में ब्रह्म विद्या की प्रचंड अग्नि प्रदीप्त करके समस्त कर्म राशि को तूल की भांति यानी रुई की भांति भस्म कर दे। जैसे अग्नि रुई को भस्म कर देता है, ऐसे हमारे सब कर्मों को भस्म करे। कर्मों के विनष्ट होने से कर्मों के फल रूप शरीर धारण करने का अवसर ही नहीं आएगा। मतलब हमें नया देह धारण नहीं करना पड़ेगा। फिर विविध दुख बात तुझे कभी स्पर्श न करना पड़ेगा मुझे। हे प्रभु, मैं बहुत तंग आ गया हूँ। अधिक समय तक इन दुखों की गठरी उठाना सहन करना मेरा काम नहीं है। मैं नहीं कर पाऊंगा। संसार के अंधकूप में गिरे हुए मुझे अनाथ साधक पर आप कृपा करें, शीघ्र उद्धार करें। मैं आगे कहते हैं वधुरीव नव विवाहिता नारी की तरह तुझे शाली वस्त्राभरण आदि प्रदान करता हूँ। अर्थात भक्ति भाव से आपकी विविध प्रतिमाओं की सपर्या यानी सेवा करता हूँ। यत्र जिस आपके पूजन पर हम साधक कामम मनोवांछित कामनाएं भरामसी संपादन करते हैं। गुरु की मूर्ति हो, गुरु की प्रतिमा हो, गुरु का फोटा हो, जैसे नववधू उसी प्रकार हम भी उसका
सपरिया करे, सेवा करे, पूजा करे। क्या होगा? दीक्षा के समय गुरु के शरीर में अपनी दिव्य शक्तियों का प्रभु प्रादुर्भाव करते हैं और साथ में शास्त्र में गुरु केंद्र में भगवत शक्ति के आविर्भाव को ही आवेशावतार माना गया है। भगवान के जो अनेक अवतार है उसमें एक आवेश अवतार भी है। वेद के कुछ मंत्रों से गुरु शिष्य प्रथा भलीभांति प्रमाणित हो गई। उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र ये गुरु शिष्य प्रथा के प्रबल समर्थक है। देखो, उपनिषद में भी गुरु शिष्य का संवाद, भगवद गीता में भी कृष्णम वंदे जगत गुरु भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद, या ब्रह्मसूत्र में भी संवादात्मक बातें चलती हैं। तो ये आगे प्रस्थान त्रयी की प्रक्रिया के अनुरूप ब्रह्म विद्या के साधन गुरु सदन में जाकर ही प्राप्त करना है। वेद कहता है, उपनिषद कहता है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। या श्वेताश्वर में कहा कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ, जिसकी देव में परा भक्ति है और जैसी देव में है ऐसी गुरु में है, तस्य इते कथितार्था प्रकाशन, वो ही महात्मा को ये अर्थ प्रकाशित होते हैं। अर्थात उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र यानी प्रस्थान ही इस बात को ही सिद्ध करें। अब गुरुदेव आगे बता रहे हैं, आर्ष ग्रंथों में स्त्री शिक्षा। कई लोगों ने गुरुदेव के समय स्त्री को गुरु बनाने का अधिकार नहीं है ऐसी बातें कही थी। इसलिए गुरुदेव ने वेद से लगा के अपने अन्य ग्रंथों में किस प्रकार स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी, स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाती थी, स्त्रियों को भी गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र दिए जाते थे, उसके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यहाँ कह रहे हैं, देखिए, अब नारी के गुरु बनाने में शास्त्रों का असंख्य प्रमाण है, उसमें मैं कतिपय दे रहा हूँ। गुरुदेव कहते हैं,